बगरे हमें कोई नहाय, हमें कोई नहाय। राम नाम की गंगा बहरे हमें कोई नहाय, हमें कोई नहाय। राम नाम की गंगा बगरे हमें कोई नहाय, हमें कोई नहाय। संत बिनाए हमें भगत बिनाए, संत बिनाए हमें भगत बिनाए। संत बिनाए हमें भगत बिनाए, संत बिनाए हमें भगत बिनाए। भगत बिनाए हमें संत बिनाए, भगत बिनाए हमें संत बिनाए। ज्ञानी बिनाए हमें गोता लगाए, हमें कोई नहाए, हमें कोई नहाए। संत बिनाए हमें गोता लगाए, हमें कोई नहाय, हमें कोई नहाय। राम नाम की गंगा बहरे हमें कोई नहाए, हमें कोई नहाए। राम नाम की गंगा बगरे हमें कोई नहाय, हमें कोई नहाय। राम नाम की गंगा बहरे हमें कोई नहाए, हमें कोई नहाए। राम नाम की गंगा बगरे हमें कोई नहाय, हमें कोई नहाय। बोलिए आनंद भगवान की जय। तो कह रहे हैं बालक वृद्ध बिहाय रहे। भगवान श्री राम जी जब रथ में बैठ करके वन को चले तो नगर निवासी भी जो राम जी के साथ चल दिए। ना तो उन्होंने ये विचार किया कि घर में बच्चे हैं या बुढ़े हैं, सबको ज्यों की त्यों छोड़ करके सब भगवान श्री राम जी के साथ चल देते। शाम तक ये रथ के पीछे पीछे चलते रहे और शाम होने पर ये तमसा नदी के किनारे पर रथ पहुंच गया। वहीं भगवान श्री राम जी ने सुमंत्र जी से कहा, हे सुमंत्र जी, यहीं पर जो है रथ को खोल दिया जाए और रात्रि में यहीं विश्राम किया जाए। तो भगवान श्री राम जी ने रथ को खुलवाया। सीता राम लक्ष्मण तीनों वहीं उस तमसा नदी की रेती में अपना विश्राम किया। नगर निवासी भी जो है सब उस रेती में सो गए। आधी रात हुई, जबई जाम जुग जामिन बीती, जैसे ही आधी रात बीती तो भगवान श्री राम जी ने सहज में सुमंत्र जी महाराज को जगाया और समझाया कि सुमंत्र जी महाराज, ये जनता हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, तो क्या किया जाए कि इसको यहीं सोती हुई छोड़ देना चाहिए और अब हमें यहाँ से रथ में निकल लेना चाहिए और रथ को ऐसा चलाना है कि जिससे जनता को ये मालूम न पड़े कि रथ कौन सी दिशा को गया है। अब तो सुमंत्र जी महाराज ने तुरंत रथ को जोड़ा और सीताराम लक्ष्मण को उस रथ में बिठा करके ऐसा रथ चलाया सुमंत्र जी महाराज ने, इत उत खोज दुराय, माने कि कोई भी मालूम न पड़ सके कि ये रास्ता वो किस रास्ते से ये रथ चला गया। खोजों को छुपाते हुए सुबह को जैसे दिन निकला, अयोध्या वासियों ने देखा, शोर हो गया कि राम जी कहाँ हैं, राम जी कहाँ हैं। अरे राम जी ने हमको कलेश मान लिया, हमें छोड़ करके चले गए। इस तरह से राम जी तो आगे चले गए और ये जनता जो है धीरे धीरे रोती हुई विलाप करती हुई अपने घर अयोध्या को लौट आई। और भगवान श्री राम जी का जो रथ था वो चलते चलते अगले दिन गंगा के किनारे पहुंच गया। वहां का जो राजा था निषाद, उसने भगवान श्री राम जी की बड़ी सेवा की। रात्रि में भगवान को वहीं घास फूस की सैया बना करके सीताराम जी का वहीं आसन लगा दिया और रात्रि में विश्राम किया। सुबह को जैसे ही दिन निकला, भगवान श्री राम जी ने अपनी नित्य क्रियाएं की और स्नान से निवृत्त होकर के भगवान ने अब आगे चलने का विचार किया। सुमंत्र जी महाराज साथ हैं, गंगा के पार जाना है भगवान को, रथ नहीं जा सकता है, इसलिए बरबस राम सुमंत्र पठाए। सुमंत्र जी छोड़ना नहीं चाहते थे भगवान को, लेकिन जबरदस्ती भगवान ने समझा बुझा करके सुमंत्र जी को लौटा दिया। और सुरसर तीर आप प्रभु आए। भगवान श्री राम जी कहाँ गए? गंगा के किनारे पर। और गंगा के किनारे पर आकर के भगवान ने क्या किया? मांगी नाव न के बतो आना, मांगी नाव न के बतो आना, कहा ही तुम्हारो
भगवान ने उस केवट से नाव मांगी। अरे कि भैया केवट तू नाव को ले आ। तो वो केवट जो था नाव को नहीं लाया और स्वयं अकेला चल करके आ गया और आकर के कहने लगा भगवान श्री राम जी से कि प्रभु मैं नाव ऐसे नहीं लाऊंगा, मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं, मैं तुम्हारे भेद को जानता हूं। तब तो भगवान मुस्कुराने लगे और भगवान कह रहे हैं कि विचार कर रहे हैं अपने मन में कि मेरे भेद को तो ऋषि मुनि भी नहीं जानते हैं और ये केवट कह रहा है कि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। क्या मर्म जानता है? पूछा भगवान ने, क्या जानता है तू मेरे विषय में? तो उस केवट ने बात बतलाई कि प्रभु मैंने ऐसी बात सुनी है कि चरण कमल रज कहें सोई, आपके चरण कमलों में कोई ऐसी दवाई लगी हुई है, कोई ऐसी औषधि लगी हुई है। कैसी? कि मानुषकरण माने मनुष्य बना देती है, ऐसी कोई जड़ी है आपके चरणों। भगवान शांत होकर के सुन रहे हैं और वो केवट कह रहा है कि प्रभु मैंने कानों से ऐसी बात सुनी थी। कैसी? अरे छुआ तो से ला भाई नार सोहाई, पाहन ते नकाठ कठनाई, तरनी मुनि धरनी हो जाई, पाद परई मोर नाव मोराई। छुअत सिला भाई। देखिए ये जो प्रसंग चला हुआ है रामचरितमानस में, ऐसे बहुत से प्रसंग आते हैं, उनको प्रसंग ही कहा गया है, संवाद कहा गया है। लेकिन केवट और भगवान श्री राम जी का जो संवाद है ना, उसको संवाद नहीं कहा है। उसके लिए क्या रखा है? केवट का प्रेम। तो देखिए ये केवट जो क्या है, ये केवट बहुत छोटी जाति का जंगली है, कौल भीलों में इसकी गिनती आती है। इसे ज्ञान नहीं है, ये चूल्हा चलाना नहीं जानते हैं, ये तो गिलोल रखते हैं, बाण धनुष रखते हैं, कोई भी जीव जंतु इन्हें दिखाई दे जाता है मार लेते हैं और खा लेते हैं। ये तो ऐसे लोग हैं जंगली। लेकिन भगवान से प्रेम हो गया है और जैसे ही भगवान से प्रेम हुआ है इसका, तो इतना पवित्र हो गया है ये भगवान से मिलकर के, भगवान की सेवा करके, कि वशिष्ठ जैसे ज्ञानी हृदय से लगा करके मिलते। जबकि ये ऐसा है केवट के इसकी छाया को भी छूने से स्नान करना पड़ता है, इतना नीच है। लेकिन भगवान की जब से सेवा की है ना, तो ऐसा पवित्र हो गया है कि वशिष्ठ जी महाराज ने इसे अपने हृदय से लगा लिया। केवट कितना प्रेम करता है, देखिए इसकी चतुराई क्या प्रेम में। भगवान से जो प्रेम करता है उसमें एक चतुराई भी है। तो कह रहा है भगवान से कि प्रभु मैंने ऐसी बात सुनी है कि छुअत सिला भई नार सोहाई, आपके चरणों का स्पर्श पाते ही जो पत्थर की शिला थी वो सुहावनी माने बहुत सुंदर स्त्री बन गई। मेरी नाव तो लकड़ी की है और पत्थर तो इस लकड़ी से कहीं कठोर होता है। जब पत्थर की स्त्री बन गई तो महाराज कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नाव भी स्त्री बन करके उड़ जाए, तो गड़बड़ी हो जाएगी। यदि मेरी नाव स्त्री बन करके उड़ गई तो गड़बड़ी हो जाएगी। क्या गड़बड़ी हो जाएगी? अरे यही प्रतिपालऊ सब पर बारू, जय जय सीता राम हरे। नहीं जानऊ कछु और तबारू, जय जय राधे श्याम हरे। जो प्रभु पार अवसता चाहू, मोहे पद पदम पधारन कहू। मंगल भवन मंगल हारी, जय जय सीता राम हरे। मंगल भवन अमंगल हारी, जय जय सीता राम हरे। प्रभु तो दशरथ अजर बिहारी, जय जय राधे श्याम हरे। प्रभु तो दशरथ अजर बिहारी, जय जय राधे श्याम हरे। प्रभु तो दशरथ अजर बिहारी, जय जय राधे
राधे श्याम हरे। अच्छा, बार बार हम इस चौपाई को बोलते हैं मंगल भवन मंगलहारी, इसका मतलब समझ रहे हो? इसका अनुवाद समझ रहे हो? सुन लीजिए और गौर से सुन लीजिए, जीवन भर याद रहना चाहिए। रामचरितमानस की, पूरी रामचरितमानस की एक मुख्य चौपाई है और इसका अनुवाद सुनिए। ये चौपाई क्या है? ये भगवान की प्रार्थना है, बहुत सुंदर। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि मंगल भवन, मंगल कहते हैं आनंद के लिए, सुख के लिए। तो राम जी कैसे हैं? सुख के भवन हैं, सुख के भंडार हैं, आनंद के भंडार हैं। और कैसे हैं वो राम जी? अमंगल हारी। अमंगल कहते हैं दुख, कष्ट, दुखों के और कष्टों के वो हरण करने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं। द्रवसो दशरथ अजिर बिहारी, अजिर माने आंगन। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले, घूमने फिरने वाले, खेल करने वाले छोटे से श्री राम जी जब घुटुओं के बल चलते हैं ना आंगन में, विहार करते हुए, घूमते हुए, तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि दशरथ जी के आंगन में विचरण करने वाले प्रभु श्री राम जी, आप मेरे ऊपर द्रवित हो जाइए, मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए, मेरे ऊपर रीझ जाइए। कितनी सुंदर प्रार्थना है। सोने के लिए जब जाओ तो इन्हीं दो लाइनों को बोल करके सो जाओ, मंगल भवन मंगलहारी द्रवसु दशरथ अजिर बिहारी। और जब भी कानों में कहीं से ये सुनाई पड़े तो संग संग भी बोलो इसे। ये तो भगवान की प्रार्थना है। 108 बार नित्य कीर्ति करोगे तो इसका फल कुछ और मिलेगा। करके देखिए, करने से ही कुछ मिलेगा, बिना करे कुछ नहीं। पहले भी बात बताई थी, कल भी परसों भी, कि डॉक्टर के पास जाकर के दवाई ले आओ और उसे ला करके दीवार में रख दो, खाओ मत, ठीक हो जाओगे क्या? खानी पड़ेगी दवाई। इसलिए जो सुन रहे हो रामचरितमानस में, गीता में, भागवत में, जो आप सुनते हो, 100 बात सुनते हो, उनमें से एक कर सको तो एक से ही लग जाओ। कोई जरूरी नहीं है कि सभी बातों को करो, सभी नियमों को बरतो। जो तुमसे बन सके उससे लग जाओ, क्योंकि अब समय ज्यादा नहीं, समय तो जो है निकल गया। इसलिए कुछ आगे का मार्ग ठीक कर लेना चाहिए। ये जीव यहाँ पर मार्ग बनाने के लिए आता है, और मार्ग दो जगह कोई बनाता है, या तो स्वर्ग को बनाएगा या नरक को बनाएगा। बढ़िया सड़क बनानी है, स्वर्ग के लिए बना लो, चाहे नरक के लिए बना लो। अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग के लिए सड़क बन जाएगी, टपाटप जाओगे, कोई बच्ची न लगे है। और नरक के लिए बना रहे हैं बहुत से, डबल रोड बना रहे हैं, डबल रोड बना रहे हैं नरक के लिए, अधर्म में ही लगे हुए, तो वो उस रोड पर जाएंगे। इसलिए समय थोड़ा है, अपने मार्ग को ठीक कर लो। बोलिए शंकर भगवान की जय। कह रहा है कि यही प्रतिपालन सब परिवार, हे प्रभु मैं इस नाव से अपने परिवार की पालना करता हूँ, नहीं जानू कछु और कबारू, मैं और कोई कार्य नहीं जानता हूँ। मैंने जब से जन्म लिया है, होश संभाला है, तब से मैं इस नाव को ही चलाता हूँ, दूसरा कार्य मैं नहीं जानता। अब तो भगवान शांत हो गए, देख रहे हैं उसकी मुंह की तरफ। तो कह रहा है भगवान को उदासी देख करके, केवट कह रहा है कि जो प्रभु पार अवश्य गाचे, हे प्रभु यदि अवश्य ही तुम इस गंगा के पार जाना चाहते हो तो फिर एक काम करो, क्या कि मुझे अपने चरणों को धो ले दे। देखिए कैसा बहाना निकाला है भगवान के चरणों को धोने के। इसे कहती है चतुराई। किसी भी तरह से छोटा बन करके, बड़ा बन करके, मध्यम बन करके, पागल बन करके यदि हमसे धर्म हो जाए ना, तो इससे श्रेष्ठ बात और कुछ नहीं। तो ये कैसा बन गया है, भगवान के चरणों को धोना चाहता है। तो भगवान से कह दिया कि यदि आप अवश्य तो मुझे अपने चरणों को धो लेने दो। अब भगवान देख रहे हैं और वो कहता जा रहा है कि प्रभु आपके चरणों को धोऊंगा, फिर अपनी नाव पर बैठाऊंगा, आनंद पूर्वक फिर आपको गंगा के पार ले जाऊंगा। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। भगवान ने जब उसके वचन सुने जो अटपटे वचन थे, तो सीता जी की तरफ देख रहे हैं राम जी, फिर लक्ष्मण जी की तरफ देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं राम जी। और वो केवट कह रहा है कि आज लक्ष्मण जी भले ही मेरे में तीर मार दें, परंतु मैं जब तक आपके चरणों को नहीं धोऊंगा तब तक नाव पर नहीं बिठाऊंगा। तो बाण मारने की बात क्यों कह दी? ये कोई अलग से कथा आती है, ऐसा बतलाती है कि जब भगवान
श्री राम जी जब क्षीर समुद्र में भगवान विष्णु के रूप में शेष सैया पर लेटे हुए थे, तो लक्ष्मी जी चरण दबा रही और लक्ष्मण जी शेष थे ही थे। तो ये उस समय कछुआ था, ये केवट जो है ये उस समय में कछुआ था। तो ये कछुआ ये मर्म जान गया, भेद जान गया भगवान का कि ये भगवान है जो क्षीर समुद्र में लेटे हुए। तो ये चरण छूना चाहता था। जैसे ही ये भगवान के चरणों को छूने के लिए नजदीक आता था तो वो शेष जी ऊपर से फुफकार मार देते थे, भगवान के पास आता है इनके चरणों को छूता। सीता जी भी नहीं चाहती थी कि कछुआ जो है मेरे स्वामी के चरणों तक आए। तो आज उस बात को कह रहा है कि चाहे भले ही लक्ष्मण जी मेरे में तीर मार दें, परंतु प्रभु जब तक मैं आपके चरणों को नहीं धोऊंगा तब तक अपने नाप पर नहीं बिठाऊंगा। भगवान जो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो फिर मुस्कुरा करके भगवान को कहना ही पड़ा। भगवान कहने लगे, रे केवट, हाँ कृपा सिंधु बोले मुस्काई, जय जय सीता नाम हरे, सोई करो जी तब नाम न जाई, जय जय राधे श्याम हरे। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो कृपा समुद्र भगवान श्री राम जी मुस्कुराते हुए उस केवट से कहने लगे, रे केवट, जो तुझे अच्छा लगे कर। अब तू एक काम कर, हमें देर हो रही है, मैं गंगा के पार जाना है, तू जल्दी से जल ले आ, चरणों को धो ले और हमें गंगा के पार उतार दे। भोलेनाथ कह रहे हैं कि देखो ना पार्वती, मेरे स्वामी प्रभु श्री राम जी कैसे हैं। उस केवट से प्रार्थना कर रहे हैं कि तू हमें अपनी नाव पर बिठा करके गंगा के पार उतार दे। और हे भवानी, वो राम जी वास्तव में हैं कैसे? अरे जासु नाम सुमिरत एक बारा, जय जय सीता नाम हरे, वो तो राई नर भव सिंधु अपारा, जय जय राधे श्याम हरे। सोई कृपा वालों के बचाई हो रहा, जय जय सीता नाम हरे, जी जोग किए क्यों पगाऊ के थोड़ा, जय जय राधे श्याम हरे। केवट नाम रचाय सुपावा, जय जय सीता नाम हरे। पान कठवता भर आवा, जय जय राधे श्याम हरे। कह रहे हैं कि जासु नाम सुमिरत एक बारा। भगवान श्री राम जी कैसे हैं कि जिनका एक बार नाम स्मरण करने से ही ये मनुष्य अपार भव सिंधु से पार हो जाता है। ऐसे भगवान श्री राम जी उस केवट से प्रार्थना कर रहे हैं कि गंगा के पार उतार दे। और वास्तव में कैसे हैं कि जिन्होंने 3 पग में ही त्रिलोकी को नाप लिया था, ऐसे भगवान एक ही कदम में पूरी पृथ्वी को नाप लिया। कब? वामन अवतार में। जब भगवान ने वामन अवतार में जो लीला की थी, जो बलि को ठगा था, बलि से जो दान लिया था, तो 3 पग में त्रिलोकी को नाप लिया था भगवान ने
एक ही पग में संपूर्ण पृथ्वी, दूसरा चरण स्वर्ग ब्रह्मलोक में जाकर के रख दिया। और तीसरे को कहा कि इस तीसरे पैर को कहां रखूं, तो उसने अपना सर बता दिया, पातालपुरी चला गया। तो उस बात को कह रहे हैं भोलेनाथ के जिसका नाम एक बार स्मरण करने से संसार से जीव पार हो जाते हैं, ऐसे भगवान जिन्होंने 3 कदम से त्रिलोकी को नाप दिया, वो उस केवट से प्रार्थना कर रहे हैं कि भैया तू हमें इस गंगा से पार उतार दे। अब तो जैसे ही भगवान ने आज्ञा दी तो केवट अपने घर को गया दौड़ता हुआ, और बहुत जल्दी जो कठौता में जल भर करके भगवान के पास आ गया। अब भी इसके मन में संशय है, कितना चालाक है। 2 चीज होती है, कठौती और कठौता। तो कठौती में जल नहीं लेकर के आया है, कठौता में जल लेकर के आया कि मानो भगवान के चरणों का स्पर्श पा करके ये बना भी तो लड़का तो बनेगा। कहीं ऐसा ना हो कठौती ले चलूं तो ये लड़की बन गई तो महाराज ब्याह करना पड़ेगा, बहुत कमाना पड़ेगा है। इसलिए कठौता लेकर के आया है कि बनेगा तो लड़का बनेगा, नाव चलाएगा, आनंद हो जाएगा हमारा। इसलिए कठौते में जल भर करके लाया और अति आनंद उमंग अनुरागा बड़े आनंद के साथ प्रेम से भगवान के चरणों को धोने लगा। उस समय देवता जो है आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे और उस केवट की प्रशंसा कर रहे हैं। सब देवता कह रहे हैं कि आज संसार में इस केवट के समान कोई धन्य नहीं है, क्योंकि भगवान के चरणों को जो है आज धो रहा है, भगवान के चरणों को इसने धोया। और देखिए उस चरण के जो जल था ना, उस जल का क्या किया उस केवट ने। ये रामचरितमानस से यही तो शिक्षा मिलती है, यही तो सीख मिलती है कि हमें क्या करना है। विधि निषेध में कलबल हरनी, इस रामचरित में यही बात है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। जिसकी मना है उसे मत करो, जिसके लिए कहा जा रहा है उससे लग जाओ। तो केवट ने उस जल का क्या किया, अरे पद पखार जलपान करो आप सहित परोबार। पितर पार कर प्रभु ही पनो मुदित गयौले पार। सियावर राम 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 अवध पथ राम राम राम। सियापत राम 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 अवध पथ राम राम राम। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु दशरथ अजर बिहारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। जब सिर पे सीता राम फिकर फिर क्या करना रे। जब सर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना रे। जब सर पर सीता राम फिकर तब क्या करना। फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। जब सर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना। जब सर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना। सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना। जब सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना। जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी। जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी। तिनके सहायक हैं बजरंगी, जिनके सहायक है बजरंगी। तिनके सहायक हैं बजरंगी। जिनके सहायक है बजरंगी। अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना रे। जब सिर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना। जब सर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना रे। जब सर पर सीता राम फिकर फिर क्या करना। कह रहे हैं कि पद पखार सांग ध्यान से सुनने की बात है, तुम्हारे काम की बात है, इसलिए ध्यान से सुनना है।
क्योंकि भाई लोग तो एक तो आए ही कम है और फिर इन्हें फुर्सत ना इन बात नहीं तुम कर सको या काम। उस केवट ने क्या किया कि भगवान के चरणों को धोया, और वो जो जल था ना चरणों तक जिसे कहते हैं प्रसाद बन गया। तो उस केवट ने पद पखार जल पान कर चरणों को धोकर के सबसे पहले खुद ने पिया। सबसे पहले उस केवट ने उस जल को पिया और फिर अपने परिवार को पिलाया, अपने घर को सींचा। इतना करने से उसे क्या मिला कि पितर पार कर, अपने पितरों को पार करके ले गया। माने कि इसके जो पितृ थे ना वो नरक में पड़े हुए थे, क्योंकि ये लोग धर्म करना नहीं जानते। इनके तो जो बड़े बूढ़े मरते रहे वो सब नरक को ही जाते रहे। तो नरक में पड़े हुए थे इसके पितृ लोग। तो बतलाते हैं कि इस कार्य को करके केवट ने अपने उन पितरों को नरक से स्वर्ग में ट्रांसफर करा दिया, स्वर्ग में पहुंच गए। और ऐसा बतलाते हैं कि इस कार्य को करके इसने अपनी 14 पीढ़ियों का उद्धार कर लिया। 7 पीढ़ी पीछे की जो पितृ थे उनको स्वर्ग में भेज दिया, और 7 पीढ़ी आगे की जो नरक में न जाएं, ऐसा इस कार्य से इस केवट ने ऐसा कार्य कर लिया अपने लिए। तो इस कार्य को आप भी करो। आपके घर में भी जो एक मंदिर होगा, कहीं ना कहीं बना हुआ होगा किसी कोने में, वहां भगवान की मूर्ति भी होगी। किसी के घर पीतल की है, किसी के घर तांबे की है, किसी के घर चांदी की है, किसी के घर सोने की भी है। उसी मूर्ति को भगवान मान करके, क्योंकि श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई, श्रद्धा होनी चाहिए। वो जो मूर्ति रखी हुई है आपके छोटे से मंदिर में, छोटी सी मूर्ति, उसी को भगवान मान करके नित्य प्रति उनके चरणों को धो, उनको स्नान कराओ और उस जल का पान करो, अपने बच्चों को पिलाओ, अपने परिवार वालों को पिलाओ, घर में छिड़को। देखिए कुछ दिन करने से ही होगा, बिना करे कुछ नहीं होगा। तो आप भी नित्य प्रति देखिए इस प्रसाद को लेकर के भगवान के मंदिर की। अब भगवान तो सब कुछ जानते हैं कि कितना बड़ा भक्त है? आप तो दोनों टाइम खा रहे हो, धुबे धुआए कपड़ा पहन रहे हो, झरो झरा बिस्तर पे जाकर लेटे। भगवान की पता हो, भगवान के घर में जरा माकरा लगे रहे, गर्दा छाए रहो है, और ना कोई सैन्य की व्यवस्था है। और नहीं, भगवान की सेवा वो है कि जैसे अपने बच्चे की सेवा करती हो ना, छोटे वाले की, कितना समय लगता है उसको नहलाना, खिलाना, पिलाना, पहनाना, श्रृंगार करना है, और फिर सुलाना। कितने कार्य 4-6 घंटे लग जाते हैं बच्चे के सेवा में। तो कम से कम भगवान की इतनी सेवा, जैसे अपना बच्चे की सेवा हर वक्त ध्यान रहता है बच्चे का, ऐसे ही भगवान का ध्यान रखना होता है। तो चलो ज्यादा ना सही, सुबह शाम भोजन की जो है उनके लिए प्रसाद बनाओ, प्रसाद कराओ, फिर आप उस प्रसाद को परिवार सहित पाओ। तो भगवान की सेवा यही है कि नित्य प्रति भगवान के घर की भी सेवा करो। अपने घर में तो रोज झाड़ू मार ली और भगवान के घर में लगे रहे, जरा माँ करी, गर्दा छाए रहो, कपड़ा भी नहीं बदले जा रहे हैं। अभी पूजा करनी भी नहीं आती है, गए मंदिर में लोटा चढ़ायो, इतना हल्दी लगाई, इतना गुड़ लगायो और बस चले आए। ऐसे कैसा हम तुमसे पूछे, हम जामे तुम्हारे यहाँ तुम्हें पूजबे के लिए और तुम्हारे माथे पर गुड़ लगाए दे में और हल्दी लगाए दे और फिर एक बाल्टी पानी डाल दे में, तुम्हें अच्छा लगेगा? बताओ, अच्छा लगेगा? जब हमें अच्छा ना लगे तो भगवान कैसे प्रसन्न है जाएंगे? अरे तुम्हें भगवान की सेवा करनी है, भोले बाबा को नहलाना है, जल चढ़ाना है, तो एक 50 रुपया की तौलिया भी साथ रखो, एक बाल्टी में जल लेकर के जाओ है, पहले दूध और मिश्री आदि इनसे जो है भगवान को नहलाओ, और फिर जो साफ पानी लेकर के गए हो बाल्टी में उससे नहलाओ, गंगा जल डाल करके, फिर उस तौलिया से पहुंच करके साफ करके फिर उनका श्रृंगार करो, नैवेद्य धूप दीप आदि इत्यादि लगा करके तब अपने घर के आओ, घर को आओ। देखा कि वह और कुड़ते साने आए, कुत्ता चाटक डोले। बोलिए शंकर भगवान की जय। वैसे तो भोले बाबा ऐसे बाजी तो ऐसो भगत है कि चांद पे ही धरियावे अगरबत्ती है। अब वो आते न पूछोगे जर्त के चांद पे धर दे जावे, और जर्त जब नीचे आवेगी तो उन्हें भोले बाबा दुख ना लगेगा। ऐसी पूजा नहीं करनी चाहिए। वैसे तो भोले बाबा माफ कर देते हैं, वो जानते हैं कि ये कुछ जानता ही नहीं है, तो इसलिए माफ भी कर देते हैं। लेकिन अब तो जान गए हो, अब तो जान गए कि नहीं जान गए, हम मत रखना कभी ऊपर अगरबत्ती। उस दिन तो देवराले में बैठे हुए थे,
मंदिर पे कोई भगत आया, उसे देवी मैया का गा रहे धरगो दीपक है तो हो रहे देवी मैया सब बस कारी पर गई देवी मैया मेरी गई पुजारी गई पूजा करके बोलिए शंकर भगवान की। तो पूजा करने में सावधानी बरतनी चाहिए, सावधानी होनी चाहिए, सावधानी हटी और दुर्घटना, इसलिए सावधान रहो। पूजा भी करो तो ऐसा ऐसे समझो जैसे मानो हम ही है, हमको कष्ट जिन बातों से होता है उन बातों से भगवान को भी कष्ट होता है। तो उस केवट ने जो है भगवान के उस चरणोदक को पिया, अपने पितरों को पार कर ले गया, अपने 7 पीढ़ियों का आगे को उद्धार कर ले गया और उतर ठाड़ गए सुरसर नेता। उस नाव से उतर करके दूसरी पार पर भगवान श्री राम जी रेती में खड़े हो गए, सीता जी भी खड़ी हो गई, लक्ष्मण जी भी खड़े हैं। केवट उतर दंडवत कीना, फिर केवट ने अपनी नाव को छोड़ा। अब ये ऐसी गाड़ी तो है ना कि आजकल के ड्राइवर तो खच्ची देसी ब्रेक लगाने और मन से झाड़ी कर दी। ये तो बिना ब्रेक की गाड़ी है, ये तो बांधनी पर है। पहले जब उतरेगा मल्ला उसमें से पहले बांध लेगा, नहीं तो पानी के संग ही बह जाएगी ना। तो उसने राम जी को सीता जी को उतार दिया, फिर अपनी नाव को बांधा और उतर करके फिर भगवान के पास आया, भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। अब भगवान को नाव में बिठा करके भी लाया है और फिर भगवान के चरणों में प्रणाम भी कर रहा है, मस्तक रख दिया है उसने। तो भगवान संकोच में पड़ गए, भगवान संकोच गए कि देखो सेवा भी की है, मुझे बैठा करके भी लाया है और फिर यहाँ प्रणाम भी कर रहा है, मैं इसे क्या दूं, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। क्योंकि सन्यासियों की जुबानी में राजसी आभूषणों को वहीं अयोध्या में ही छोड़ दिया। अब तो बाबा जी राम जी तो विचार कर रहे हैं कि इसे क्या दूं मैं उतराई में। लेकिन सीता जी देख रही थी, और सीता जी कैसी है, पहले नंबर की पतिव्रता है। और जो पहले नंबर की पतिव्रता होती है वो पति के हृदय की बात को समझ जाती हैं। सीता जी समझ गई क्या हुआ। हाँ पियही सी जानन हारी, जय जय सीता राम हरे। मन मोदरी मन मोदित उतारी, जय जय राधे श्याम हरे। कहे कृपाल जय उतराई, जय जय सीता राम हरे। केवल चरण कहे अकुलाई, जय जय सीता राम हरे। सीता जी अपने प्रियतम की हृदय की बात को जान गई कि कुछ देना चाहती है इसके बच्चे। तो सीता जी के हाथों में वो मणि की सुंदर अंगूठी थी। उस मणि की सुंदर अंगूठी को प्रसन्न मन से उतार करके सीता जी ने राम जी को दे दिया। और राम जी ने तुरंत ही उस अंगूठी को उस केवट की तरफ दिया कि केवट ये तुम्हारी उतराई है। और जैसे ही भगवान ने वो अंगूठी आगे को दी केवट की तरफ, तो केवट ने अंगूठी न ले करके भगवान के चरणों को पकड़ लिया। और भगवान के चरणों को पकड़ करके भगवान से कहने लगा कि हे प्रभु आप मुझे उतराई दे रहे हैं, अरे आज मैंने क्या प्राप्त नहीं कर लिया है। कहने लगा भगवान से, अरे नाथ आज मैं काह न पावा, जय जय सीता राम हरे। मिटे दोष दुख तारे तावा, जय जय राधे श्याम हरे। हाँ सही है रही है बात। बहुत काल में 3 मजूरी, जय जय सीता राम हरे। आज दीन के फल बन पूरी, जय जय राधे श्याम हरे।
लगा कि प्रभु आज मैंने क्या प्राप्त नहीं कर लिया, आपके चरणों की सेवा मिल गई, आपकी आज्ञा का पालन हो गया। इतनी सी सेवा करने से मुझे क्या मिला है कि मेरे सारे दोष मिट गए, मेरी सारी दरिद्रता समाप्त हो गई है। ये प्रभु बहुत काल में की मजदूरी, बहुत समय से जब से मैंने होश संभाला है मैं मजदूरी करता हूँ, मजदूरी करता हुआ आया हूँ। लेकिन आज उस विधाता ने मुझे पूरे जीवन की कमाई मजदूरी एक बार में ही दे दी। क्या है पूरे जीवन की कमाई? भगवान का दर्शन हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि हमारा जीवन सफल हो गया, हमने सब कुछ कमा लिया इस जीवन में। और जिसने भगवान का दर्शन नहीं हुआ, भगवान का जिसने कोई कार्य भी नहीं किया, वो तो ऐसे ही समझो बस जैसे 84 के जीव आते हैं और चले जाते हैं। मनुष्य शरीर प्राप्त करके अरे भगवान की प्राप्ति न कर सके तो कम से कम धर्म के कार्य तो कर ले। और यदि दोनों से वंचित रह गया तो फिर सहज मनुष्य शरीर मिलना बड़ा कठिन हो जाता है। 84 में चला गया तो चक्कर पूरा लगाना पड़ेगा। इसलिए सचेत होकर के हमें जो है ऐसी गति से बच लेना चाहिए। तो कह रहा है कि मैं बहुत समय से मजदूरी करता आ रहा हूं, लेकिन आज विधाता ने मुझे संपूर्ण जीवन की मजदूरी दे दी। इसलिए हे नाथ, अब मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। चालाकी देखिए इसकी, कितना चालाक है ये भक्ति करने में। इसके दिमाग में बात ये आई कि ऐसा ना हो कि 14 वर्ष के बाद में राम जी लौटे तो कहीं ऐसा ना हो दूसरे रास्ता से निकल जाए, किसी और दूसरे घाट पर होकर के निकल जाए। तो छोड़ दी अपनी मजदूरी, कह दी कि प्रभु यदि देना ही चाहते हो तो देखो अब तो मैं लूंगा नहीं कुछ। फिरती बार नाथ जो देवा, जब लौट करके तुम 14 वर्ष के बाद में यहाँ आओगे और जो भी आप मुझे दोगे सो प्रसाद में सिर धर देवा, उसे मैं सिरोधार्य करूंगा, उसे प्रसन्नता पूर्वक ले लूंगा। बहुत कीन प्रभु राम जी ने बहुत कहा अरे कि ले लो भैया। लक्ष्मण जी ने भी कहा, सीता जी ने भी कहा नहीं कछु केवट ले, केवट में कुछ भी नहीं लिया। लेकिन भगवान का स्वभाव कैसा कि भगवान की यदि कोई भक्ति थोड़ी सी कर देना भगवान की सेवा, तो फिर उसे लेना अनिवार्य पड़ जाता। भगवान उसे कुछ ना कुछ जरूर देते। तो वो जब अंगूठी नहीं ली तो फिर भगवान ने क्या दिया कि विदा कीन करना यतन भक्ति विमल पर दे, निर्मल भक्ति का वरदान दे दिया। हे केवट, अब तू तेरे हृदय में हमेशा जो है निर्मल भक्ति रहेगी, तू मेरी भक्ति में लगा रहेगा। ऐसा वरदान दे करके भगवान श्री राम जी आगे को चले। काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि हे गरुड़ जी, चलते चलते आगे वन में प्रभु श्री राम जी ने यमुना को पार किया। यमुना को पार करने के बाद में भगवान फिर आगे वन में चले। याज्ञवल्क्य मुनि कह रहे हैं कि सीता लखन सहित रघुराई और गांव निकट जब निकट सही जाए। जैसे तीनों निकल करके जाते हैं और किसी गांव के पास में होकर के रास्ता है, जब वहां होकर के निकलती है ना, तो जितने भी उस गांव में स्त्री पुरुष बाल वृद्ध वो सब जो है दौड़ करके भगवान श्री राम जी के पास आ जाते हैं, उनका दर्शन करते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, भगवान श्री राम जी के रूप को देखते हैं, उनकी सुंदरता को देखते हैं, अपने नेत्रों का फल प्राप्त करते हैं। धीरे धीरे राम जी लक्ष्मण सीता वन को जा रहे हैं। तो कोई गांव का जो चतुर कोई पुरुष था उनमें, उन्होंने देख लिया, उसने कहा ये तो राम भगवान जो है अब शाम हो गई है, कहीं ना कहीं ठहरेंगे। तो उसने क्या किया कि वो तेजी से चल करके आगे उसी मार्ग में और एक बहुत सुंदर सिंसुपा वृक्ष के नीचे उसने भगवान श्री राम जी का आसन लगा दिया, घड़ों में पानी रख दिया, दोनों में कुछ सामग्री रख दी। इतने में भगवान श्री राम जी वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही भगवान पहुंचे तो उसने आग्रह किया भगवान से कि प्रभु आप जो कुछ समय यहाँ ठहरिए, फिर आपकी मर्जी, चाहे तो रात्रि में यहाँ विश्राम करना है आप चले जाना, लेकिन मैंने जो व्यवस्था की है आप यहाँ कुछ देर के लिए ठहर जाइए। तो भगवान ने सीता जी की तरफ देखा, और जब सीता जी की तरफ देखा तो भगवान जान गए क्या
हाँ जानी श्री में तो सीने मनो माही खारे को बेलम्ब की नो बटो छाही मोदे तो नारो नारो देखाई शोभा रूप अनूप नयनो मनोलोभा कह रहे हैं कि राम जी ने देखा सीता जी की तरफ, तो सीता जी ऐसी मालूम पड़ी उन्हें कि शायद थोड़ी थक गई चलते चलते। तो सीता जी को थकी हुई जान करके राम जी ने सीता जी से कहा कि सीता ऐसा है कि कुछ घड़ी के लिए यहाँ पर विश्राम किया जाए। तो वहीं बैठ जाते हैं। अब तो वो जो नगर के बोलिए शंकर भगवान की जय। तो कहते हैं कि वो राम जी बैठे हुए हैं और गांव के स्त्री पुरुष सब भगवान के आसपास बैठे हुए हैं। चाहे वो राम जी का सुंदरता, राम जी की जो सुंदरता है उसे देख रहे हैं, अपने नेत्रों का फल ले रहे हैं। कोई कोई राम जी को देख करके बिल्कुल स्तब्ध रह गए, बड़ा प्रेम कर रहे हैं, भगवान के साथ ही रहना चाहते हैं। अब जब सीता जी को श्रमित जाना, थोड़ी देर विलंब किया, वहां विश्राम किया, सभी स्त्री पुरुष प्रसन्न हैं। और कैसी दशा हो गई है सभी की के एक टक रहे, सब जो टकटकी लगा करके भगवान की तरफ देख रहे हैं। राम लखन सी है सुंदरताई, राम जी की, लक्ष्मण जी की और सीता जी की सुंदरता को सभी देख रहे हैं। मन सभी का जो बड़ा प्रसन्न है। भोलेनाथ कह रहे हैं कि भवानी जो गांव के स्त्री और पुरुष थे ना, उनकी कैसी हालत हो गई भगवान को देखते देखते। अरे थके नार नर प्रेम पियासे, जय जय सीता राम हरि। मन मृगी मृग देखो दिया से, जय जय राधे श्याम हरि। सिए समीप ग्राम दिए चाही, पूछत अति स्नेह सब चाही। मंगल भवन मंगल हारी, जय जय सीता राम हरि। मंगल हारी जय जय सीता राम हरे। प्रभु दशरथ अजर बिहारी, जय जय राधे श्याम हरि। प्रभु दशरथ अजर बिहारी, जय जय राधे श्याम हरे। कह रहे हैं कि थके नार नर नैन प्यासे। वो जो गांव के स्त्री पुरुष बैठे हुए भगवान श्री राम जी की तरफ देख रहे हैं ना, तो कैसे देख रहे हैं? टकटकी लगा करके, माने पलकों को झपकना बंद कर दिया है। और उनके नेत्र कैसे हो गए हैं? बाबा गोस्वामी जी महाराज उदाहरण दे करके बतला रहे हैं कि मनो मृगी मृग देख दिया से, जैसे रात्रि में दीपक को देख करके हिरण और हिरनी स्तंभित हो जाते हैं। ऐसा बतलाते हैं कि यदि जंगल में हिरण और हिरनी है और उन्हें कोई दीपक दिखाई दे जाए तो वहीं खड़े खड़े पूरी रात उस दीपक की तरफ ही देखते रहते हैं। ऐसी स्थिति हो गई सारे स्त्री पुरुषों की, सब भगवान श्री राम जी के मुख कमल की तरफ देख रहे हैं, पलकों का भी झपकना बंद हो गया है।
सिय समीप ग्राम तीय जाई, जो गांव की स्त्रियां थी ना वो सीता जी के पास बैठ गई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, वो पूछना चाहती हैं सीता जी से, लेकिन मन में संकोच है, क्योंकि बहुत बड़ी सीता जी तो राजरानी है और वो बेचारी जो है गांव की बिना पढ़ी लिखी स्त्रियां हैं, इसलिए सीता जी से पूछने में संकोच कर रही है। बार बार सब ला नहीं पाए और तो कुछ बस चलता नहीं है उनका। वो क्या करती हैं गांव की स्त्रियां के बार बार सीता जी के चरणों को पकड़ती हैं और कहीं वचन मृदु सरल स्वभाव, बड़े कोमल वचन जो है सीता जी से कहती हैं। क्या वचन कह रही हैं कोमल स्वभाव से? वो गांव की स्त्रियां कह रही हैं कि राजकुमारी विनय हम करई, राजकुमारी हम आपसे विनय कर रही हैं, हम आपसे प्रार्थना कर रही हैं। तीय स्वभाव हमारा स्त्री स्वभाव है, इसलिए कुछ पूछने में तुमसे हमें डर भी लग रहा है, परंतु पूछना तो पड़ेगा ही। तो वो गांव की स्त्रियां कह रही हैं कि स्वामिनी, अरे स्वामिन अब में क्षमा बोहा पारी, बिलगन मानव जान गवारी। राजकुमार तुमसे सलोनी, इनके लई तो तुम्हार कत कोनी। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। दशरथ अजिर बिहारी। तो गांव की स्त्रियां कह रही हैं सीता जी से कि हे स्वामिनी, अब ने क्षमा हमारी, हमारी गलती है जो आपसे पूछ रही हैं, हम क्षमा करना। बिलगना मानव, हमको अपने से अलग भी मत मान लेना, हम तुम्हारी हैं, हम गांव की हैं, बिना पढ़ी लिखी हैं, तुमसे कुछ पूछना चाहती हैं। सीता जी ने इशारा किया, क्या जानना चाहती, क्या पूछना चाहती? तो उन गांव की स्त्रियों ने बात रखी, बैठो राजकुमार तो सहज सलोने। गांव की स्त्रियां पूछ रही हैं कि हे राजकुमारी, ये जो दोनों तुम्हारे साथ हैं राजकुमार, जो स्वभाव से ही बड़े सुंदर हैं, ये तुम्हारे कौन होते हैं, ये तुम्हारे कौन लगते हैं? ऐसा जो है गांव की स्त्रियों ने सीता जी से पूछा। बड़े आनंद में वो समाज भरा हुआ है और सभी भगवान श्री राम जी की तरफ देख रहे हैं। सीता जी से प्रश्न कर दिया है, कह रही है गांव की स्त्रियां कि ये दोनों राजकुमार जो चंद्र माँ जैसा मुख है, ऐसे ये सुंदर राजकुमार तुम्हारे दोनों कौन होते हैं, जो करोड़ों कामदेवों को भी लज्जित करने वाले हैं? हे सुमुखी, ये आपके कौन है? शंकर भगवान कहते हैं, हे भवानी, सीता जी जो है शांत हैं, भगवान श्री राम जी सब कुछ जानते हैं, भगवान को सब कुछ मालूम है कि मुझे क्या लीला करनी है। ऐसे भगवान को भी यदि न भजा जाए, उनका भजन न किया जाए, तो ये मानव जीवन निरर्थक माना जाता है। भगवान कभी कभी अपने भक्तों को परिचय देते हैं, अपने भक्तों को परिचय देते हैं, भक्त देख मैं कैसा हूं, मैं कैसा सामर्थ्यवान हूं। वैसे तो भगवान ऐसे बताए गए दोनों तरफ हैं कि वज्र से भी अधिक तो कठोर हैं और कोमल कमल से भी ज्यादा कोमल है, ऐसा स्वभाव है भगवान का। भगवान जब अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं ना, तो बहुत कठोर हृदय कर लेते हैं। अब जाट लोगों को काम है, जाट लोग तो कहते जी हम तो जाट हैं, हम का जाना। अरे जाटन में तो ऐसे ऐसे भगत हैं। धन्ना भगत का नाम सुना? धन्ना भगत, धन्ना भगत कौन थे? ये जाट थे। कैसे भगवान की प्राप्ति हुई? ये तो कहानी सुनी होगी कि धना भगत को हरते हेत और बिना बीज उपजोए खेत। ये तो बात सुनी होगी, कैसे उपजा था। ये धना भगत भगवान के भक्त थे।
गुरु के आश्रम में रहते थे, संतों की सेवा होती थी, नित्य प्रति संतों के लिए भोजन चलता था। एक बार ऐसा हुआ कि अन्न समाप्त हो गया आश्रम में। गुरुजी ने कहा, रे धन्ना अब कैसे हो, संत आज तो भूखे ही चले जाएंगे हमारे आश्रम से। धना भगत बोले, गुरुजी चिंता मत करो, कोई ना कोई उपाय करूंगा, संतों की सेवा तो करनी है। तो धना भगत के पिताजी ने बीज के लिए बोरों में गेहूं भर करके रख दिया था। धना भगत ने विचार किया कि अभी तो बवाई में बहुत समय बाकी है, जब देख लेंगे कोई इंतजाम कर लेंगे, तब तक संतों को इसी में से जो चलता रहे। तो बोरी उठा करके ले गए, चक्की पर पिसवाया और आटे को आश्रम में जाकर के संतों को भोजन खिलाया। ऐसे ही धीरे 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 वो जितने भी बीज के गेहूं थे, धना भगत उन सारे बीजों को उन्होंने जो संतों को खिला दिया। अब वो समय आया कि जब गेहूं बोया जाना था। पिताजी ने कहा, धना भगत के पिताजी ने, रे धना, हाँ पिताजी, अरे के बेटा खेत बोना है, कल को खेत में जो बीज बखेरो और खेत को बवा दो। ठीक है पिताजी। अब धना विचार कर रहे हैं कि कहाँ से क्या इंतजाम किया जाए। उन्होंने युक्ति बनाई धना भगत ने कि भाई ये तो दिखाना ही है कि खेत बोया गया है, बीज डाला गया है। ईश्वर के भरोसे उन्होंने क्या किया कि गाड़ी को जोड़ा, कुछ खाली बोरियां रखी और नदी के किनारे पहुंच करके जो रेता था ना, उन्होंने रेता में बोरी का मुंह गाड़ा और सीताराम 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 बोरी में जो है उन्होंने बालू को भर लिया। सारी बोरियों को भर करके उन्होंने गाड़ी में लाद दिया। अब विचार कर रहे हैं धना भगत, देखूं अड़ोसी पड़ोसी जब काम कर रहे होंगे तब मैं बखेरूंगा। वो देख तो भी लेंगे कि हाँ साहब धना भगत ने बीज तो बखेरो, या बातें तो कई लेंगे। इसलिए जब उन्होंने देखा कि हाँ अड़ोस पड़ोस में दो चार किसान और भी काम कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी उस गाड़ी को खेत में जाकर के रोका और वो जो बालू भरी हुई थी बोरियों में, धना भगत ने बोरियों को खोला और महाराज उसको खेत में जो है बालू को ही बखेरना प्रारंभ कर दिया। सीताराम 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 सीताराम। अड़ोसी पड़ोसी बोले, रे भाई आज तो धन्ना जो है बीज बखेर रहा है अपने खेत में, है इसका खेत जो है सही समय से बोया हो जाएगा। सबने देख लिया, धना भगत ने जो है बीज बिखेर दिया, वो धूल जो थी और उस खेत को जितवा दिया। रात को आकर के धना भगत सो गए कि उन्हें ये थोड़ी थी कि बीज उपजेगा, वो तो ये तो जब बीज बोया ही नहीं है तो उपजेगा कहां से। सो गए। सवेरे को जैसे ही दिन निकला तो खेत के अड़ोसी पड़ोसी पहुंचे धना भगत के पास में। अरे धना जी, अरे कहां से ऐसा बीज लाए हो तुम और कैसे तुमने उसको बखेरा है? वो तो एक रात में कल शाम को तुमने उसे बखेरा है, सुबह जैसे ही दिन निकला है वो तो बड़ा हो गया है, काफी बड़ा बड़ा है तुम्हारे खेत में, तो उपज आया। और ये बताओ कि बीज तो ठीक है जैसा भी है, पर तुमने बोया कैसे? वो बिल्कुल बराबर की दूरी पर, न कोई पौधा ज्यादा दूरी पर है न कोई नजदीक है, बिल्कुल सेंटर में आपने इसको कैसे बो, कहां से ये तरकीब सीखी है तुमने? धना भगत शर्माए गए, मजाक कर रो दी है, खेत उपज कैसे आवेगो जब बीज ही ना डालो तो। अब वो शर्मा के नीचे को मुंह कर गए, वो लोग चले गए। फिर और आए चार। अरे धना जी बहुत जोर को खेत उपजो है, बीज कहाँ से लाए? थोड़ी देर में देखे तो सभी गांव के लोग आ गए और ये बात कही कि धना जी के पिताजी से कि आप जो है पंडित जी चौधरी साहब आप जो जाकर के देखो खेत। उनके मन में बात आई कि सब लोग कह रहे हैं तो जरा चल करके देखना चाहिए। तो धना भगत के पिताजी भी गए। उन्होंने जो देखा तो हरा हरा खेत, बढ़िया फर्स्ट क्लास जो है उपजा हुआ, जैसे मानो किसी ने नाप नाप करके बीज डाला हो। ऐसे बीज को जब उपजते हुए देखा, काफी बड़ा बड़ा भी था। लोग आश्चर्य में कि हमने भी कल बोया है, हमारा तो अभी एक दाना उसमें अंकुरित भी नहीं हुआ है, और तुम्हारा यार बीज ये कैसा है, कहां से लाए हो? तुमने तो कमाल कर दिया धना जी। धना भगत के पिताजी को भी इस बात पर बड़ा जो कौतूहल हुआ अंदर। तो उन्होंने अपने पुत्र को एकांत में बुलाया, बेटा एक बात बताओ, ये बीज कहाँ से लाए तुम, कैसे इसको बखेरा? धना जी बोले कि अब तो बताना ही पड़ेगा। तो बोले पिताजी मैंने उसमें बीज बोया ही नहीं है। बीज नहीं बोया तो फिर ये कहाँ से उपजा? वो कहाँ गया जो हमने बीज जो रखा था बोरियों में, वो कहाँ गया? तो धना जी बोले कि पिताजी मैंने बीज बोया तो था, वो जो आपने बीज रखा था
वो मैंने बोया तो था परंतु खेत में नहीं, और कि मैंने तो उसको संतों के मुंह में बो दिया था, आज वो उपजा है। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान को अपने भक्त का कार्य करना होता है, विश्वास होना चाहिए। बिना बीज उपजे गो खेत धना भगत को हटते। जिनका भगवान से हित हो जाता है, प्रेम हो जाता है, भगवान उसका कौन सा कार्य नहीं करते। एक भगवान के भक्त हुए नरसिंह, आपने सभी ने सुनी होगी बात। कैसे भक्त थे कि भगवान के भरोसे खाली हाथी अपनी बेटी के यहाँ चले गए। बेटी के घर जाने में तो भरो पूरा सच्चावे, खूब नोट होने चाहिए जब जाने की हिम्मत पड़ती है। खाली हाथ कैसे चला जाएगा कोई बेटी के यहाँ। लेकिन भगवान के भरोसे भक्त नरसिंह खाली हाथ ही अपनी बेटी के यहाँ पहुंच गए। और समधी साहब ने बहुत बड़ी चिट्ठी लिख करके भेजी थी, ये सामान चाहिए। भक्त नरसिंह जब पहुंच गए बेटी के यहाँ, तो भगवान ने विचार किया कि ये तो मेरे भरोसे यहाँ खाली हाथ आ गया, इसकी परीक्षा तो लेकर के देखी। तो भगवान ने परीक्षा ली, उसकी बेटी को ही प्रेरित कर दिया, हरनंदी को। हरनंदी शाम को जो है पिता के पास पहुंची और कहने लगी, रे भिखारी, जब तेरे पास कुछ नहीं था तो तू क्यों आया यहाँ पर, तेने तो मेरी बेइज्जती करा दी। भक्त नरसिंह ने समझाया कि बेटी अभी शांत रहे, बेइज्जती मत कर, रात बीच में है, मैं अपने गिरधारी से हिदायत करूंगा और वो मेरा काम अवश्य करेगा। बेटी को भेज दिया। भगवान ने विचार किया, देखा अरे कि ये तो मेरे भरोसे तो इसने अपनी बेटी को भेज दिया, और अब भी इतना मेरे पे विश्वास करता है कि अभी रात बीच में मैं और कर कहूंगा अपने गिरधारी से। वो समय आ गया कि जिस समय भात दिया जाना था, मनसा सेठ के दरवाजे पर, हरनंदी के दरवाजे पर पूरा नगर इकट्ठा हो गया। भगवान ने विचार किया कि अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए अपने भक्त के कार्य के लिए, अब मुझे चलना चाहिए, अपने भक्त का कार्य करना चाहिए। ऐसा विचार करके भगवान जो है बहुत सुंदर रथ सजा करके सिरसागढ़ में आते हैं और अपने भक्त नरसिंह को समझा दिया कि मैं तेरा नौकर बन करके आया हूँ, मेरी खातिर मत करना, चल मैं तेरा कार्य करूंगा। दरवाजे पर पहुंच गए रथ को लेकर के भगवान। हरनंदी को ये बात मालूम पड़ गई, उसने बहुत प्रसन्नता में पूरा चौकी बिछाई दरवाजे पर और भगवान का इंतजार करने लगी। तभी भगवान रथ लेकर के वहां पहुंचे। चौकी के पास में ही भगवान ने अपने रथ को रोक दिया और भगवान उस चौकी पर खड़े हो गए। हरनंदी ने आरता किया, तिलक किया और भगवान ने किस तरह से अपने भक्त का ये कार्य किया, आइए एक भजन के माध्यम से बतलाती हैं। हाँ हरनंदी आरता कर रही साँचे हर का, हाँ हरनंदी आरता कर रही साँचे हर का, चौक पे चंदा खिला रूप नट बरकार, चौक पे चंदा खिला रूप नट बरकार, चौकी पे चंदा खिला रूप नटवरकार, चौकी पे चंदा खिला रूप नटवरकार। अरे क्यों नाचने के लिए क्यों गुस्साए रही होगी, भजन नाच को नाच सुन लियो यार। ये नाचने का नहीं है, ये नाचने का तो बाद में और दूसरा सुना देंगे, पहले इसे सुन लो। हरनंदी आरता कर रही साँचे हर कार, चौकी पे चंदा खिला रूप नट बरकार, चौकी पे चंदा खिला रूप नट बरकार, चौकी पे चंदा खिला रूप नटवरकार, चौकी पे चंदा खिला रूप नटवरकार। हरनंदी ने भगवान का आरता किया, तिलक किया, और जब भातई का तिलक होता है तो भातई को उस थाली में कुछ दक्षिणा रखनी होती है। तो भगवान ने क्या दक्षिणा रखी, मूंगा मोती और हीरो का चमकारा, भर दिया थाल सोलन से बोझ हुआ भारा, भर दिया थाल सोलन से बोझ हुआ भारा, भर दिया थाल सुवर्ण से बोझ हुआ भारा, भर दिया थाल सुवर्ण से बोझ हुआ भारा।
एक हाथ पत्र का लई रे एक रथ तारा जो लिख भेजा सामान संभालो सारा रे जो लिख भेजा सामान संभालो सारा रे जो लिख भेजा सामान संभालो सारा। लोटे गोपाट तुम नाई रे नट मरकार चौकी में चंदा खिला रूप नट मरकार चौकी में चंदा खिला रूप नट मरकार चौकी पे चंदा खिला रूप नटवरकार चौकी पे चंदा खिला रूप नटवरकार। हर नंदियारता कर रही सांझे हरता चौकी में चंदा खिला रूप नट मरकार चौकी में चंदा खिला रूप नटवरकार चौकी पे चंदा खिला रूप नटवरकार। सभी उस झांकी को बनाओ अपने हृदय में, अपने मन में ये झांकी बनाओ कि भगवान चौकी पर खड़े हुए हैं, उनके पास में उनका रथ खड़ा हुआ है, भगवान के एक हाथ में वो चिट्ठी लिखी हुई है लगी हुई है और दूसरे हाथ को भगवान ने रथ के पर्दे में डाल रखा है। माने चिट्ठी को पढ़ते हैं और उस रथ में से सामान निकाल करके भगवान देने लगे। क्या हुआ? लोहीरे पन्नेर जो खत में लिख पाए ये रतन जड़ाऊ जेवर लो गहराए ये रतन जड़ाऊ जेवर लो गहराए अरे ये रतन जड़ाऊ जेवर लो पहनाए ये रतन जड़ाऊ जेवर लो पहनाए। जितने थे वहां नर नार वस्त्र पकड़ाए सोने की शिला दो समधन को ले आए सोने की शिला दो समधन को ले आए सोने की शिला दो समधन को ले आए सोने की शिला दो समधन को ले आए। भगवान तो पत्थर लेकर के गए सोने और चांदी के, क्यों? तो चिट्ठी में लिखे हुए थे। कैसे लिख गए? जिस समय मनसा सेठ चिट्ठी लिख रहे थे नरसिंह का मजाक उड़ाया जा रहा था, बहुत अपार सामान लिखा था। तो सेठ जी ने मजाक में अपनी सेठानी से कहा कि सेठानी तुम भी कुछ लिख दो अपने समिति के लिए। सेठानी को मालूम था कि अब नरसिंह सेठ नहीं है, वो कंगाल हो गया है। तो क्रोध में कह दिया था बुढ़िया ने कि क्या लाएगा मेरे लिए पत्थर। तो सेठ जी ने पत्थर लिख दिए और भगवान सोने के पत्थर लेकर के पहुंचे, उन पत्थरों को दे दिया और दे करके भगवान कहने लगे मनसा सेठ से, मारा सेठ घना कंगाल है छोटा चरकार चौकी पे चंदा खिला रूप नट मरकार चौकी पे चंदा खिला रूप नट मरकार चौकी पे चंदा खिला रूप नटवरकार चौकी पे चंदा खिला रूप नटवरकार। हर नंदियारता कर रही सांझे हरता चौकी पे चंदा खिला रूप नट मरकार चौकी पे चंदा खिला रूप नटवरकार चौकी पे चंदा खिला रूप नटवरकार। और भगवान कहते हैं दो बिस्तर सारे जो तुमने लिखवाए रेशम के तकिया रे मखमल गद्दे लाए रेशम के तकिया मलमल गद्दे लाए रेशम के तकिया मलमल गद्दे लाए। जितने थे वहां नर नार वस्त्र पकड़ाए जो भी सामान लिखा हुआ था चिट्ठी में भगवान ने वो सारा सामान दे दिया। और जब सारा सामान दे दिया तो उस चिट्ठी को भगवान ने क्या किया कि मनसा सेठ के सामने फेंक दिया। और भगवान मनसा सेठ से कहने लगे कि सेठ जी जरा इस चिट्ठी को पढ़ करके देखो, कुछ बाकी हो तो देखो अपना बरखा चौकी पे चंदा खिला रूप नटवरकार चौकी पे चंदा खिला रूप नटवरकार चौकी पे चंदा खिला रूप नटवरकार चौकी पे चंदा
जैसे ही भगवान ने उस चिट्ठी को फेंका कि सेठ जी देखना कोई सामान तुम्हारा बाकी तो नहीं रहा है। मनसा सेठ ने उस चिट्ठी को उठाया। भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं। भगवान जान गए, भगवान ये जानते हैं कि यहीं पर इसी जगह पर ये चिट्ठी लिखी गई है, इसी जगह पर मेरे भक्त नरसिंह का बड़ा मजाक उड़ाया गया है। सो भगवान आज उस मजाक को चुकता करना चाहते हैं। सेठ जी ने जैसे चिट्ठी को उठाया तो भगवान ने रोक दिया और भगवान कहने लगे कि सेठ जी, जो नहीं लिखा हो उसको अब कह देना, लेना हो तो लो मांग मुझे नहीं कहना, लेना हो तो लो मांग मुझे नहीं कहना, लेना हो तो लो मांग मुझे है देना। जितना हो जिस कर ले वो कमी मत सहना, जाऊं दे करके बात साच मेरा कहना, जाऊं दे करके बात साच मेरा कहना, जाऊं दे करके बात साच मेरा कहना, जाऊं दे करके बात साच मेरा कहना। जैसे ही भगवान ने जाने की बात कही, भक्त नरसिंह ने सुनी। देखिए भगवान की माया कैसी विचित्र है। बहुत बड़ा समाज है और सभी को भक्त नरसिंह एक महात्मा के रूप में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो बंसा सेठ है ना समझी, उन्हें नरसिंह सेठ कैसे दिखाई दे रहे हैं? बहुत सुंदर मूढ़ा पर बैठे हुए हैं, गले में रत्नों की माला पड़ी हुई है। ऐसा मालूम पड़ता है देखने से कि मानो भारत वर्ष के सबसे श्रेष्ठ सेठ बैठे हुए हो। भगवान से कोई बात छुपी नहीं है। जाने की बात भगवान ने कही, भक्त नरसिंह से नहीं रहा गया और क्या हुआ? नरसिंह के नैन से वीर प्रेम का झरका, चौकी पे चंदा खिला रूप नटवर का, चौकी पे चंदा खिला रूप नटवर का, चौकी पे चंदा खिला रूप नटवर का, चौकी पे चंदा खिला रूप नटवर का। हर नंदियारता कर रही सांझे हर का, चौकी पे चंदा खिला रूप नटवर का, चौकी पे चंदा, चौकी पे चंदा खिला रूप नटवर का, चौकी पे चंदा खिला रूप नटवर का। भक्त नरसिंह ने विचार किया कि मैंने अपने प्रभु को यहाँ बुलाया है और ये तो जाने की बात कह रहे हैं। कम से कम जब मैंने बुलाया है तो इनसे एक ऐसी लीला कराऊं कि जो हमेशा संसार में गाई जाए। भक्त नरसिंह रोने लगे और रो करके कहने लगे कि प्रभु आप तो समदर्शी, आपने बहुत कुछ धन दे दिया, यहाँ पर बहुत धन दे दिया है, लेकिन फिर भी अभी नगर में ऐसे स्त्री पुरुष हैं कि जो यहाँ तक नहीं आ पाए, उनको तो कुछ नहीं मिला है और आप समदर्शी। तो भक्त नरसिंह ने भगवान को समझाया और क्या हुआ? दे दिया बहुत धन माल नाथ समदर्शी, पर रहे बहुत नर नार कहने लगे नरसिंह, पर रहे बहुत नर नार कहने लगे नरसिंह, पर रहे बहुत नर नार कहने लगे नरसिंह, पर रहे बहुत नर नार कहने लगे नरसिंह। भगवान समझ गए क्या चाहता है, तो भगवान ने अपने भक्त नरसिंह पर मेहर की, कृपा की। गई फेर मेहर बादल से चांदी बरसी, एक बदली उठी अंबर से बूंद कंकर की, एक बदली उठी अंबर से बूंद कंकर की, एक बिजली उठी अंबर से बूंद कंकर की। सोने चांदी की तुरंत होने लगी बरसा, चौकी पे चंदा खिला रूप नटवर का, चौकी पे चंदा खिला रूप नटवर का, चौकी पे चंदा खिला रूप नटवर का, चौकी पे चंदा खिला रूप नटवर का। हर नंदियारता कर रही सांचे हर का, चौकी पे चंदा खिला रूप नटवर का, चौकी पे चंदा खिला रूप नटवर का, चौकी पे चंदा
खिला रूप नटवर का। भगवान सोने चांदी की वर्षा कर दी पूरे नगर में, और जब सोने चांदी की वर्षा हुई तो क्या हुआ, हलबली मच गई। सभी लोग भाई तेली पात और पनियारे हाथ सकेरे। जो तेली था ना, जो अपने कोलू को चला रहा था, उसने अपने बैल को रोक दिया और महाराज झाड़ू लेकर के सोना चांदी इकट्ठा करने लगा। भाई तेली पात और पनिया हाथ सकेरे, पनहारी पन घट भंगी बाट सकेरे, पनहारी पन घट भंगी बाट सकेरे। अरे पनहारी पन घट भंगी बाट सकेरे, पनहारी पन घट भंगी बाट सकेरे। जो मुद्दत से बीमार घाट सकेरे, धोबी छोड़ घर जाकर घाट सकेरे, धोबी छोड़ घर जाकर घाट सकेरे। धोबी छोड़ घर जाकर घाट सकेरे, धोबी छोड़ घर जाकर घाट सकेरे। तभी से मिसाल चली आ रही है कि धोबी घर का रहा ना घाट का। बात क्या थी, उस धोबी के ने चालाकी दिखाई कि घर से तो बाद में देख लूंगा, पहले घाट से लिया। तो दौड़ लगा करके गया जंगल में। अरे जंगल में थोड़ी बारिश हुई थी, उसने देखा रे यहाँ तो कुछ नहीं है, लौट करके आया। जब तक अड़ोसी पड़ोसियों ने देखा रे धोबी घर नहीं है, तब से उसके अड़ोसी पड़ोसी उसके सोने को जो उसके घर से बटोर करके ले गए। तो तभी से ये मिसाल चली आ रही है कि धोबी घर का आना। कहला रतन को रहा घाट कन घर का, चौकी पे चंदा खिला रूप नटवर का, चौकी पे चंदा खिला रूप नटवर का। हर चौकी पे चंदा खिला रूप नटवर का, चौकी पे चंदा खिला रूप नटवर का। हर नंदियार तातर रही साजे हर का, चौकी पे चंदा खिला रूप नटवर का, चौकी पे चंदा खिला रूप नटवर का, चौकी पे चंदा खिला रूप नटवर का। बोले गोविंद भगवान की जय। इस तरह से सीता जी से और गांव की स्त्रियों ने ये बात पूछी कि ये जो दोनों राजकुमार हैं, ये आपके कौन होते हैं। प्रेमी बंधुओं, यही जो है आज की कथा का प्रसंग समाप्त होता है। कल सीता जी परिचय देंगी और फिर यहाँ से आगे चल करके भगवान महर्षि वाल्मीकि के स्थान में पहुंचेंगे। बहुत सुंदर सत्संग की कथा चलेगी और भगवान चित्रकूट पर निवास करेंगे। भरत जी का नंसाल से लौटना होगा। बहुत सुंदर कथा आपको सुनने के लिए मिलेगी और एक एक चम्मच घी और खा के आई हो। कल की कथा ऐसी है कि वो खुशकी बुलाई देगी, ध्यान से सुनोगे तो है। इसलिए एक एक चम्मच घी खा करके आना है। और अब सभी जो है अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाओ, भगवान की आरती करो। बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। उमापत महादेव की जय। हाँ जगमग जगमग जोत जली है, जगमग जगमग जोत जली है। राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग जोत जली है, जगमग जगमग जोत जली है। राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी है। कंचन थाल कपूर की बाती, कंचन थाल कपूर की बाती। हरि आए शीतल भई छाती, हरे आए शीतल भई छाती। भक्त जनों की भीड़ लगी है, भक्त जनों की
की भीड़ लगी है, जगमग जगमग जोत जली है, जगमग जगमग जोत जली है, राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी है, सिंहासन पर चमर ढुरत है, सिंहासन पर चवर ढुरत है, नारद जय 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 उजरत है, नारद जय 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 उजरत है, शंख ध्वनि अब होने लगी है, शंख ध्वनि अब होने लगी है, जगमग जगमग जोत जली है, जगमग जगमग जोत जली है, राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी है, कनक सिंहासन सिय सवेता, कनक सिंहासन सिय सवेता, कहीं राम होए चित चेता, वैसे ही राम होए चित चेता, राम भाग में जनक लली है, राम भाग में जनक लली है, जगमग जगमग जोत जली है, जगमग जगमग जोत जली है, राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी है, सिंहासन पर प्रभु अनुसाई, सिंहासन पर प्रभु अनुसाई, देख सुरन तुम भी बजाई, देख सुरन धुन भी बजाई, करुणा की पैसर तो चली है, करुणा की वह सरत चली है, जगमग जगमग जोत जली है, जगमग जगमग जोत जली है, राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी है, जगमग जगमग जोत जली है, जगमग जगमग जोत जली है, राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी है, आरती श्री रामायण जी, आरती श्री रामायण जी की, तीरथ तलित ललित सियती, तीरथ कलित ललित सियती की, आवत ब्रह्मादित्य मुनि नारद, गावत ब्रह्मांड मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सनकाद शेष अनुसारद, सुख सनकाद शेष अरसारद, वरण पवन सुत कीरत नीति, वरण पवन सुत कीरत नीति, आरती श्री रामायण जी, आरती श्री रामायण जी की, तीरथ तलित ललित सियती, तीरथ कलित ललित सियती की, आवत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, देव शास्त्र सब ग्रंथन को रस, देहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, जन धन संतन को सर्वस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश संपत सब ही, सार अंश सम्मत सब ही, आरती श्री रामायण जी, आरती श्री रामायण जी की, तीरथ तलित ललित सियती, तीरथ कलित ललित सियती की, आवत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी, हरघट संभव मुनि विज्ञानी, अनुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि परज बखानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी, काक भूषोट करुण के हियति, घाट भूषोट करुण के हियति, आरती श्री रामायण जी, आरती श्री रामायण जी की, तीरथ तलित ललित सियति, तीरथ कलित ललित सियती की, मल हरण विषय रस धीकी, कलमल हरण विषय रस की, भग सिंगार मुक्त जुबती की, सुभग सिंगार मुक्त जुबती की, गलन रोग भव दूर यमी की, उललन रोग भव मूर अमीति, तात मात सब पेट तुलसी, तात मात सब विध तुलसी की, आरती श्री रामायण जी, आरती श्री रामायण जी की, तीरथ तलित ललित सियति, तीरथ कलित ललित सियती की, आरती श्री रामायण जी,
आरती श्री रामायण जी की तीरथ तलित ललित सियती तीरथ तलित ललित सियती की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की तीरथ तलित ललित सियती तीरथ तलित ललित सियती की बोलिए रामायण सदग्रंथ की, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए गणेश भगवान की, हो। बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। लक्ष्मी माता की जय हो। पार्वती माता की जय हो। गंगा माता की जय हो। यमुना माता की जय हो। गौ माता की जय हो। बस्ती माता की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भाव हो। प्राणियों में सद्भाव हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। हरि कथा विसर्जन हो तो है जाओ वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित हृदय करो राम सियावर राम जय जय राम अवधपत राम जय जय राम सियापत राम जय जय राम अवधपत राम जय जय राम। हरि बोल के आना है हरि बोल के जाना है हरि बोल के आना है हरि बोल के जाना है हरि बोल के आना है हरि बोल के जाना है हरि बोल के आना है हरि बोल के जाना है। ओ राम कहो कहते ही रहो बड़ा अच्छा लगता है सिया राम का नाम हमारी रक्षा करता है हरि बोल के आना है हरि बोल के जाना